Good morning everyone. Welcome to you all on my YouTube channel STR Center. दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका JBT एंट्रेंस 2024 8 जून को एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे वो इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपका 2023 में JBT एंट्रेंस में 25 क्वेश्चन मैथ्स के सेक्शन से बने थे, तो उन्हीं 25 क्वेश्चन के बेस पे आज की सेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन की सीरीज़ है ये। तो बच्चों, एग्ज़ाम से पहले आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अगर आप ये वीडियो देखते हो तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। जो फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है बच्चों आपका, ये है नंबर सिस्टम पर बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। देखो बच्चों, जो रैशनल नंबर होता है उसको बोलते हैं हम परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं होती है बच्चों जिनको हम p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पे जो आपकी अपरिमेय संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्याएं मतलब इरेशनल नंबर, उनको हम p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब देखो यहाँ पे p बटा q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम नंबर को। मान लो यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है 7 है, क्योंकि 5/1 7/1 वी कैन राइट 5 कितना 5/1 7 को लिख सकते हैं 7/1। तो बच्चों ये सारे क्या होते हैं परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं कौन सी होगी, जैसा हमारा अंडर रूट हो गया, अंडर रूट कितना 40। देखो इसका आपको पता है जो अंडर रूट 40 हो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको हम p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये होते हैं बच्चों आपके इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसी के ही बेस पे जो आपका क्वेश्चन बनता है, उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 25, और 25 रहेगा आपका, ये रहेगा रूट के अंडर। तो आपको पता है 25 का कितना आएगा बाहर बच्चों, 25 का आएगा 5, तो 5 को तो हम 5/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये कौन सा नंबर बना, ये बना हमारा रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। उसने कहा है कौन सा नंबर हमारा जो है रैशनल नंबर नहीं है। वैसे ही बच्चों देखो यहाँ पे कितना है 1296। इसको अगर डेसिमल हम इग्नोर करें तो कितना है 1296, जो किसका स्क्वायर होता है बच्चों 36 का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है डेसिमल 2 डिजिट से पहले, तो यहाँ पे लगेगा बच्चों जो बाहर आएगा 1 डिजिट से पहले, ये बन जाएगा 3.6। अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट नहीं आता है तो इसी चैनल पर एक वैदिक मैथ का क्लास है बच्चों, उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट पढ़ा है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं सॉल्व करेंगे। अब देखो बच्चों, आपने देखा अंडर रूट कितना 125, अंडर रूट 125, इसका मतलब बच्चों स्क्वायर। अगर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि स्क्वायर रूट की बात कर रहा है। देखो 125 का रूट क्या है, नहीं होता बच्चों, क्यूब रूट है ये 5 का। और जो आपका 900 है, 900 का कितना है 30, तो ये तो कौन सा हो गया रैशनल नंबर। तो 125 क्या हुआ इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका बाहर तो कुछ आएगा नहीं वैल्यू। तो अंडर रूट 125 इज इरेशनल नंबर। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने कहा है कि आपने x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू 0.47474747। अब इसको बोलते हैं बच्चों रिपीटिंग नंबर। अगर यहाँ पे देखो, अगर ये 0.474747 हमने देखा ये दो का पेयर रिपीट हो रहा है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 47, और जो नंबर रिपीट होता है उनके बदले आता है अपॉन में 99। समझो अगर ये वैल्यू ऐसे होता 0.63, तो इसको कितना लिखते 63, अपॉन में इन दोनों के बदले कितने आ जाएगा 99। तो इसका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। देखो फिर से पूछा है रैशनल नंबर,
तो रैशनल नंबर का मतलब जिनको हम पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख लेंगे। तो अब देखो बच्चों, पी बटा क्यू की फॉर्म में किसको लिख सकते हैं हम? हमने देखा जो 81 है वो पूछ रहा है कि 81 किसकी फोर्थ पावर है। सबसे पहले इसको हम देखो, वो पूछा है किसकी फोर्थ पावर है, तो मुझे पता है अगर मैं देखो 4 टाइम, देखो बच्चों अगर मैं यहाँ पे 4 टाइम 3 कर दूँ, 3 3 9, 9 3 27, 27 से 81, तो बन गया 81। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता था कि यहाँ पर किसकी है, 3 की फोर्थ पावर बना, 3 की फोर्थ पावर बना बच्चों 81। तो 81 का बाहर कितना आएगा, इसका आएगा बाहर बच्चों 3। तो जो 3 है वो हमारा क्या हो गया, वो हो गया है परिमेय संख्या। अच्छा 49 क्यों नहीं हुआ, वो कह रहा है कि 49 बताओ किसका फोर्थ पावर है। देखो बच्चों फोर्थ पावर तो होता नहीं, लेकिन 7 का पावर 2 होता है, 49 होता है ना, तो इसको तो हम लिख नहीं सकते। सेम वैसे हमको पता है 4 का पावर 3 कितना होता है, 64, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा हो 4। वैसे ही 6 का पावर 2 होता है, 36। तो ये भी हमारा क्या हुआ, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर हुआ कौन, 81, क्योंकि इसकी वैल्यू बाहर कितनी आएगी, 3। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। वो पूछ रहा है द क्यूब रूट ऑफ, देखो 2197। वो कह रहा है कि आपके पास एक वैल्यू है 2197, इसका पूछ रहा है कि इसका क्यूब रूट बताओ। अब क्यूब रूट निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे इसका मतलब कितना है, 3। तो 1 2 3, लास्ट से राइट हैंड साइड से 3 नंबर काउंट करो और यहाँ पे लगाओ स्लैश। अब इसको 7 को चेक करना है। 7 बच्चों 3 के क्यूब में मिलता है 27, मिलता है ना, 3 के क्यूब में कितना मिल रहा है, 7। तो यहाँ से आएगा 3। 3 क्यों आएगा, क्योंकि 3 के क्यूब में 27 मिलता है। अब यहाँ पे जो 2 है उसको चेक करना है किसके क्यूब के नज़दीक है। देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, बड़े वाला नंबर तो बच्चों ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, तो रह जाएगा 1, कितना बनेगा 31। तो इसका आंसर आना था, सॉरी इसका आंसर आएगा 13। अगर आपको नहीं आया समझ, एक क्वेश्चन और समझ सकते हैं हम। मान लो आपसे पूछ रहा है 4096, ये पूछा है इसका क्यूब रूट बताओ। अब हमको देखना है 1 2 3, 3 के बाद करना है क्रॉस, फिर चेक करना है लास्ट का डिजिट 6। हमको पता है बच्चों 6 का क्यूब देता है 216, मतलब 6 के क्यूब में कितना मिला लास्ट में 6। तो इस फैक्टर से कितना आ गया 6, अब बचा कितना 4। अब 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है बच्चों 8, लेना कौन सा है, छोटे वाला वैल्यू, तो बड़ा तो इग्नोर करो, बचा कितना 1, यहाँ बन जाएगा 16 का। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी वह सबसे छोटी संख्या, मतलब ऐसी संख्या जो छोटी हो लेकिन एक से बड़ी हो, उसको 45, देखो अंडर रूट के अंदर है, 45 को गुणा करने पर एक परिमेय संख्या। अब देखो बच्चों अभी हमने देखा था ना, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, परिमेय का मतलब होता है जिनको हम पी बटा क्यूब की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि रूट 45 के साथ किसी ऐसे नंबर का गुणा करना है हमने, ताकि वैल्यू बाहर क्या बने, एक कंप्लीट नंबर बने। हो सकता है वो 5 बने, हो सकता है 7 बने, अंडर रूट में नहीं रहनी चाहिए वैल्यू। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले देखो बच्चों, छोटा से छोटा नंबर पूछा ना उसने, तो इसकी वैल्यू 4, इसका मतलब होता है गुणा। अच्छा अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है, देखो बच्चों लगभग 2 पॉइंट समथिंग होती है ना, तो यहाँ पे तो 4 का देखो, एक मिनट, यहाँ पे रहेगी बच्चों 2 पॉइंट समथिंग, तो 4 दूनी 8, ये वैल्यू कितनी बन रही है 8 के आसपास। अब सेम यहाँ पे देखो 45 किसके आसपास है, 49 के आसपास, तो इसकी वैल्यू तो लगभग 7 के आसपास बनेगी। और यहाँ पे फिर से आ गया 2 बाहर है बच्चों, और अंदर कितना रहा इंटू रूट 5 की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे बच्चों कितना बनेगा 4। अब हमारे पास सबसे छोटा नंबर रह गया ये, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू लगभग कितनी है 2 पॉइंट, कितनी कर दो, ठीक है 2.2 कर दो, 2.2। अब हम देखेंगे कि अगर मैं रूट 5 यहाँ पे लिख दूँ बच्चों, तो इसका मतलब बनता है कि अंडर रूट 45 इंटू 5, इन दोनों का गुणा करूँगा बच्चों मैं, तो कितना बनेगा 225। और 225 का मुझे पता है कि बाहर कितना मिलता है 15, क्योंकि 225 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, किसका है 15 का। तो हमने देखा जो हमारा अंडर रूट 5 है वो आंसर हो जाएगा, वो सबसे छोटी संख्या है इन ऑप्शन में जिसका हम
√45 पे गुणा करके क्या बना सकते हैं, वैल्यू रैशनल नंबर बना सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है उसने सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है बच्चों सरल बनाना है, सरल। अब देखो यहाँ पे है 12.5 गुणा 8 गुणा 1.44। आपको पता है अगर मैं 12.5 का गुणा 8 में कर दूँ, 12 8 96, 5 8 40, 4 कितना आएगा 100। यहाँ पे कितना रहेगा बच्चों 144। यहाँ पे रूट काउंट करना है, 1 देखो यहाँ पे 1.44। अब इसके बटे में लगा दो बच्चों 100। क्यों, जो ये डेसिमल होता है, डेसिमल को गायब करना है आपने तो 1 लगाना पड़ेगा। डेसिमल के बाद जितने डिजिट उतनी जीरो लगानी पड़ेगी। 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब बच क्या गया रूट के अंदर 144, जो किसका स्क्वायर होता है 12 का। तो अगर रूट के अंदर 196 है तो बाहर कितना आएगा, बाहर बच्चों सॉरी 12 आना चाहिए, फिर हमारा 14। ठीक है, 14 का होता है ना 196, 12 आना चाहिए 14। 144 रूट के अंदर, बाहर आएगा 12। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 के बाद 8। यहाँ पे कुछ नंबरिंग में मिस्टेक हुआ है। अब वो कहता है व्यंजक 81 की पावर 0.16 होगी। अच्छा देखो बच्चों 81 की पावर कितनी है 0.16 इंटू 3 की पावर 0.36। अब ये जो क्वेश्चन बना है ये बना है आपका सर्ट्स एंड इंडाइसिस, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर इससे काफ़ी क्वेश्चन बने थे। अब देखो बच्चों इनको हमने ना एक फॉर्म में लाना होता है, मतलब एक बेस बनाना होता है इनका। तो मुझे पता है कि यहाँ पे तो 3 ऑलरेडी है, इसका 3 कैसे बना सकता हूँ मैं, 3 की पावर 4 लिख के। कैसे 3 की पावर 4, 3 3 9, 9 3 27, 27 81। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 4। अब बाहर बच्चों कितना है 0.16 इंटू में कितना है 3 की पावर 0.36। गॉट इट। अब इसका गुणा हो जाता है बच्चों इसमें, तो इसका गुणा हो जाएगा 16 चौके 64। ये बनेगा यहाँ पे 3 की पावर 0.64, यहाँ बनेगा 3 की पावर 0.36। और यहाँ पे बच्चों एक रूल होता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर ये बेस सेम है तो पावर अगर डिफरेंट है वो जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ेगी, a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते थे बच्चों, इसको मैं लिख सकता था यहाँ पे 3 की पावर 0.64 प्लस 0.36। ये जुड़ जाएगा, कितना बनेगा, ये बन जाएगा बच्चों 3 की पावर 1.00। ठीक है, मतलब क्या बना है 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 बना है तो आंसर कितना आएगा 3। यहाँ पे आना है ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा है कि इफ √3। अच्छा बच्चों देखो यहाँ पे ये है √3 और बाहर क्या है n, बराबर कितना है 729। अब मुझे पता है कि यहाँ पे √3 को बच्चों मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पे समझो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं √25, तो बच्चों इसका मतलब होता है कि 25 की पावर 1/2। ठीक है, √5 का मतलब क्या होता है पावर 1/2। तो इसको भी फिर मैं कैसे लिख सकता था 3 की पावर 1/2 गुणा कितना n, बराबर है 729। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 की पावर n/2 बराबर 729। अब देखो बच्चों 729 को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमने देखा 729 जो है वो 9 का क्यूब है ना, 9 का क्यूब। और जो 9 होता है वो होता है बच्चों 3 का स्क्वायर, और बाहर क्या है 3, तो गुणा हो जाएगा 3 की पावर 6 बनेगा ही। ठीक है, अब मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर n/2 इज इक्वल टू 3 की पावर 6। अब यहाँ पे बीच में क्या है इक्वल, ये बनता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अगर बेस इक्वल है तो उसको काट सकते हो आप। अब ये वैल्यू आएगी n/2 बराबर 6 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे n की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 12। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है उसने कि 8 की पावर 2/3। तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे 8 की पावर कितनी है 2/, 8 की पावर 2/3। और 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। और इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब बच्चों अंडरस्टूड है कितना है 2/3। 3 से 3 कैंसिल, बच गया 2 की पावर 2, आंसर आएगा हमारा 4। ठीक है, तो ऑप्शन सी, मतलब सी का है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है बच्चों उसने कि रूट के अंदर है 0.0144। ठीक है, वैसे 144 होता है 12 का। अगर हम सॉल्व करेंगे इसको डिटेल में, वैसे इसका आंसर कितना आना चाहिए था, इसका आना चाहिए था 0.12। लेकिन अगर सॉल्व करें हम तो हमने देखा ये डेसिमल गायब कर दिया। तो पहले लिख लो यहाँ पे, देखो 0.144। अब डेसिमल गायब कर दिया तो उसके बदले आता है 1। डेसिमल के बाद जितनी डिजिट 1 2 3 4 उतनी लगेगी 0, 1 2 3 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम बच्चों तो हमको पता है 144 का बाहर क्या आएगा 12। अब देखो यहाँ पे 2 कितनी जीरो है 4, तो बाहर आएगी 2 जीरो, क्योंकि 100 का स्क्वायर होता है 10,000। तो यहाँ पे कितना आएगा, और 2 जीरो से बच्चों काटना है, यहाँ पे लगेगा 1। जैसा हमने सॉल्व किया ना, 2 जीरो के बदले यहाँ पे 1 2 और डेसिमल के बदले यहाँ पे 1, तो इसका आंसर आएगा 0.12। देखो इतना आया था ना हमारा आंसर, इसके आगे जीरो लगा सकते हो आप। ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा उसने कि फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई इन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन गिवन बिलो। देखो बच्चों कह रहा है कि आपके पास उसने एक इक्वेशन दिया है, ये वाला इक्वेशन दिया है। वो कह रहा है यहाँ पे कि x के बटे में 9 बराबर 105 बटे में कितना 63 बराबर 5/y। तो पहले बच्चों हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, दो वैल्यू, इसको और इसको। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हम लिखेंगे x बटे में 9 बराबर 105 बटे में कितना 63। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटता है। अगर यहाँ पे कटने वाला होता, जैसे 9 से कट रहा है 7, 9 7 63, और 7 से कटेगा 7 एकम 7, और 3 बचेगा 7 5 35। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, x की वैल्यू तो 15 दिखी। अब इन दो को सॉल्व करना है, ये दो बचे हैं, इन दो को जब सॉल्व करेंगे तो ये था 105 बटे में कितना 63 बराबर 5/y। देखो बच्चों 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 से कटेगा 21 से 63, कितना रह गया ये 1/3, ये बचा ना, इज इक्वल टू 1/y। y की वैल्यू कितनी है 3, तो y की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ रहा है आपको समझ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। एक मिनट, इसको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है उसने कि एक कर्मचारी हर महीने कितने कमा रहा है 12,600 रुपये वेतन पाता है। मतलब जो कर्मचारी है वो, उसकी सैलरी है बच्चों, उसकी सैलरी है 12,600 रुपये, एंड ही स्पेंड 5/7 ऑफ इट। अब देखो बच्चों, जो उसका खर्चा है ना, आप ये तो सैलरी आ गई, यहाँ पे आ गया उसका खर्चा। खर्चा कितना है, वो बोल रहा है कि 12,600 का 5/7 खर्च कर देता है। तो 7 से 7 एकम 7, 5 बचा 56, 7 8 56, यहाँ पे 0, 18 5 90। तो खर्चा आ गया बच्चों उसका 9,000। वो कमा कितना रहा है 12,600, उड़ा कितना रहा है 9,000। अब सोचो कि आपको 12,600 रुपये तनख्वाह मिलती है, 9,000 रुपये आप खर्च करते हो, और फिर आपकी सैलरी जो है 1/3 बढ़ जाती है। तो पहले मिल रहे थे, देखो इसका मतलब होता है बच्चों 1/3 का, कि पहले एक्चुअल वैल्यू होती है आपकी डिनोमिनेटर वाली, ये होती है एक्चुअल। अगर पहले आपको 3 रेशो मिल रहे थे, तो अब आपका इंक्रीमेंट लग गया ना 1 रेशो, अब कितने मिल रहे हैं 4। तो हम डायरेक्ट कर देंगे इसको कि पहले सैलरी थी 12,600, अब उसका या तो पहले 1/3 निकालो। अगर यहाँ पे 1/3 निकालोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, उसको इसमें जोड़ना पड़ेगा, या हम डायरेक्ट करेंगे इसका 4/3 निकालेंगे। क्यों, एक्चुअल वैल्यू 3 था, उसमें जुड़ेगा। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, यहाँ पे आएगा 0। 4 से देखो अब गुणा करो,
0 0 4 दूनी 8 4 चौके 16। अब बच्चों उसकी जो न्यू सैलरी हुई है, न्यू सैलरी कितनी हुई 16,800। और वो बोल रहा है कि जो उसकी यहाँ पे एक्सपेंडिचर था ना, खर्चा, वो भी इंक्रीज़ हुआ है। तो 9,000 से इंक्रीज़ कितना हुआ 1/5। तो अब इसको भी हम करेंगे 6/5। 5 से काटा 18, 18 5 90, 2 0, 18 छिके 108, 108 के पीछे 2 0। तो ये आ गया बच्चों। अब उसका खर्चा कितना हो रहा है 10,800। अब अगर नई सैलरी आपके देखो आपको मिल रही है 16,800, जिसमें से आप खर्च कर देते हो 10,800। तो आपने यहाँ पे बच्चों, आपने यहाँ पे सेव कितने किए, बचाए कितने आपने, आपने तो 6,000 बचाए। और क्वेश्चन में कहा है उसने कि वह अपने वेतन का कितना भाग बचा पाता है, तो 6,000 रुपये बचा पाता है। और ये किसका है, वेतन का पूछा है, तो 16,800। वो पूछ रहा है कितना भाग, 2 0 से 2 0 कैंसल, किससे कटेगा, ये कटेगा बच्चों अब 12 से। कैसे, 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 4 बचेगा 48, 12 चौके 48। तो 5/14 भाग जो है बच्चों सेव कर लेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, आप इसको फिर से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक वैल्यू है आपकी 3/4, दूसरी है 1/2, और फिर है 7/8, फिर है 5/6। अब वो पूछ रहा है कि इनमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। अब देखो बच्चों, ये आपका न्यूमरेटर अंश हर केस में छोटा है ना, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि मान लो सबको आपने 0 0 दे दिया। एक ट्रिक होता है इसका, अगर अंश की वैल्यू छोटी है तो 4 से काटेंगे कितना आएगा 7, 4 7 28, बचा कितना 2, 4 पंजे 20, 2 पंजे 10। अब देखो बच्चों 8 8 64, कितना बचेगा फिर से 6, फिर आएगा 8, सो ऑन। 6 से काटेंगे 6 8 48, कितना बचेगा 2, बनेगा 20, 6 18। तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा आया 8.8। 8.8 कहाँ से मिला था 7.7/8 से। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 7/8। गॉट इट। आप इसको फिर बेसिक से भी कर सकते थे, यहाँ पे 0.75 ऐसे करके आते। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा उसने कि फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, ये कह रहा है कि 0.18। इसको आपने बच्चों, इसको लिखना है आपने, निरूपण करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे लगाए इसके ऊपर बार। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो इसमें से हमेशा 18 में से 1 घटा देते हैं, ठीक है। और जिसके ऊपर बार होता है ना, जैसे पिछला क्वेश्चन था 0.47, इनके ऊपर दोनों के ऊपर बार आता है, तो कितना आता है 99। लेकिन अभी एक के ऊपर बार है ना, तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आया तो कितना है 17, लेकिन इसके ऊपर कितना हो गया, इसके ऊपर हो गया 9, और यहाँ पे आएगा बच्चों इसके बदले 0। तो इसका आंसर बनेगा 17/90। नहीं, फिर इसको आप यहाँ पे कंप्लीट भी कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। जहाँ पे आप x की वैल्यू मान सकते हो, यहाँ पे ये रिपीट हो जाएगा ऐसे। अगर इसको ओपन करेंगे ना 0.188 ऐसे सो ऑन, तो यहाँ पे इसकी x की वैल्यू मान लो, फिर आप यहाँ पे 10x बना दो, वो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। यहाँ पे बस इतना समझो, जिसके ऊपर बार है पहले वो नंबर पूरा लिखना है 18, उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं वो सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया 17, और बार के बदले आ गया बच्चों 9, और जो डिजिट है डेसिमल से इधर जितनी भी है उतनी आएगी 0। अगर यहाँ पे 2 होती तो यहाँ पे 2 आती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों आपका HCF एलसीएम पर बेस्ड, क्योंकि इसने कहा है कि 3 bells rings together at 11 AM, ठीक है। देखो 11 AM पे बच्चों 3 घंटियाँ एक साथ बज रही है। ऑल 3 ऑफ देम रिंग्स एट एन इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स, 30 मिनट्स और 40 मिनट्स। देखो इंटरवल है बच्चों 20 मिनट्स, 30 मिनट्स और 40 मिनट्स। जब भी ये एलसीएम का क्वेश्चन आएगा ना, और यहाँ पे आएगा कि कुछ घंटियाँ इंटरवल के बाद बजती है, तो इनका निकालते हैं बच्चों हम एलसीएम। और एलसीएम निकालने का एक मेथड तो ये बेसिक बिल्कुल,
यहाँ पे लिख लो 20, यहाँ पे लिख लो 30, यहाँ पे लिख लो 40। फिर इसको काटते हैं हम, देखो 2 से भी काट सकते हैं, मुझे पता है 10 से कट रहा है तीनों नंबर, तो 10 से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौकी 40। फिर 2 से, 2 एकम 2, जो नहीं कटता उसको लिख दो ऐसे ही, 2 दूनी 4। फिर आएगा बच्चों यहाँ पे 3, फिर आएगा 2, कट जाएगा नहीं, फिर 2 से कटेगा, ऐसे आना ही, फिर ये कट जाएगा। अब देखो 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, एलसीएम आएगा 120 मिनट। और एलसीएम निकालने की डायरेक्ट मेथड होता है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ते जाओ, कहाँ तक, जहाँ तक वो बाकी नंबर से डिवाइड ना हो। 40 दूनी 80, नहीं हो रहा है डिवाइड, 40 से 120, 120 हो रहा है डिवाइड, वही एलसीएम हो गया। तो ये भी ट्रिक है। तो यहाँ पे देखो एलसीएम की वैल्यू कितनी आई, 120। ठीक है, अब 120 मिनट का मतलब कितना हुआ, 2 आवर। तो 2 घंटे के बाद फिर से वो घंटियाँ एक साथ बजेगी। तो अभी टाइम कितना हुआ था, 11 AM, 11 का। तो इसमें 2 घंटे जोड़ दो, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 1 PM। तो इधर आएगा आंसर आपका ऑप्शन ए। गॉट इट। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा उसने द एलसीएम, ठीक है, एलसीएम निकालना है किसका, एलसीएम निकालेंगे हम 2/4, 5/6, 10/8। देखो बच्चों इसको हम पहले और सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 बनेगा, 5/6 बनेगा, 2 से कटेगा 5 टाइम, 2 से कटेगा 4 बार, कितना बनेगा 5/4। उसने पूछा एलसीएम, तो जब भी एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालोगे ना बच्चों, मान लो एलसीएम निकालना है अपने फ्रैक्शन का, तो जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा उसका क्या निकालना है, एलसीएम, और जो अपॉन में होगा उसका क्या निकालना है, एचसीएफ। मतलब अगर इसका एलसीएम निकालना है अपने इस वैल्यू का, ये वाली 3 वैल्यू, तो यहाँ पे इनका तो क्या निकालना पड़ेगा, इनका निकालना पड़ेगा बच्चों एलसीएम। और आपको पता है कि यहाँ पर एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है बच्चों इन तीनों में वो बड़ा से बड़ा, देखो यहाँ पे इन तीनों में वो सबसे छोटी संख्या जो बाकी संख्या से कटे। तो एलसीएम कितना है इसका, 5। ऐसे भी कर सकते हो आप सॉल्व। यहाँ पे कितना था, 1, 5, 5, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कट गया 1, 1, तो यही आ गया आपको 5 एलसीएम आ गया। और इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। और एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो तीनों में कॉमन है, सबसे बड़ा। तो 2, देखो 2 यहाँ पे कितना है, 2 गुणा 1, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4, तो 2 सब में कॉमन है, 2 आंसर आएगा। तो ये बन जाएगा बच्चों 5/2। गॉट इट। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन रहते हैं आपके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है व्हाट शुड बी द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। अच्छा सबसे पहले बताओ 5 डिजिट की लिस्ट मतलब सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखो, 1 2 3 4, देखो 5 होगी ना, 1 2 3 4 5, 10,000 जो है वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब उसने पूछा है कि जब इसको 3, 7, 13 और 37 से भाग देंगे हम, तब शेषफल कितना आ रहा है, 2। वो कह रहा है कि यहाँ पर कुछ नंबर होगा, जब इस नंबर को हम इन चारों से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2। तो उस शेषफल को हम पहले इसमें जोड़ देंगे। लेकिन पहले 3, 7, 13 इन चारों से अलग अलग भाग देने की वजह 3, 7, 13 और 37, इन सब का बच्चों क्या निकालूं मैं, एलसीएम निकालूं। और आपको पता है कि इन सब का निकलना है एलसीएम, फिर डायरेक्ट एलसीएम से भाग देंगे। और एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है चारों अलग अलग नंबर है, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 13, यहाँ पे 37। तो इन सब का मैं गुणा कर सकता हूँ, ठीक है। तो गुणा करूँगा 3 गुणा कितना, 7 गुणा 13 गुणा 37। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे 13 सत्ते 91, 91 तिया हो जाएंगे बच्चों, 3 एकम 3, 3 नौ 27। अब 273 और गुणा किसका, 37 का। तो जब 273 और 37 का गुणा करोगे बच्चों तो ये आएगा 7 या 21, 7 7 49 और 2 51, 7 दूनी 14 और 5 19, फिर आएगा यहाँ पे 3 तिया 9, 27 तिया 81। जोड़ेंगे इसको 1, 9 और 1 10, 9 देखो यहाँ पे 1 और 9 10 और 1 11, कैरी भी था ना, 8 और 1 9 और 1 10। तो ये आ गया बच्चों आंसर हमारा
एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 10101। तो इस नंबर को 10101 से काटना है। कौन सा नंबर? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे जो 10 अंक का, देखो बच्चों हमने देखा यहाँ पे 10 यहाँ पे आएगा जो हमारा 5 डिजिट का था ना, ये कितना था, 5 अंकों का सबसे छोटा संख्या। तो यहाँ पे आएगा 10,000। 10,000 को देखो बच्चों किससे काटना है, इससे। तो हमने देखा यहाँ पे कितना है 10,000, यहाँ पे बच्चों कितना है, ये आ रहा है 10,101। कितना आ रहा है 10,101। और ये बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना देगा ये। तो अब देखो यहाँ पर अगर 10,101 होता तो ये तो पूरा पूरा कट जाता ना, लेकिन वो बोला रिमाइंडर कितना आना चाहिए 2। तो ये वैल्यू बनेगा हमारा 10,101 में 2 जोड़ दो 10,103। अब जब हम इसको काटेंगे ना, देखो किससे, 10,101 से, तो ऑटोमेटिकली कितना बच जाएगा 2। तो इसका आंसर आना है 10,103। 10,103। आई होप आपको ये आंसर समझ आया होगा। यहाँ पर समझो बच्चों, जो भी एलसीएम आएगा ना ये वाला, इससे हमने सॉल्व करना था। वैल्यू कौन सी थी 10,000। अब मैंने देखा 10,000 में तो भाग ही नहीं जाएगा, तो इसीलिए तो हमने यहाँ पे 2 लिखा था। ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड हो जाएगा तो कितना बनेगा 10,103। और 10,103 में सेटिस्फाई भी हो गया ये कि जब 10,101 से काटूंगा तो 2 बच जाएगा। तो इसका आंसर आना था 10,103। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वो कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 100%। अब समझो बच्चों, अगर पहले यहाँ पर ठीक है, दोनों जगह बच्चों यहाँ पे ना 100% होता है, 100%, और ये भी कितना था पहले 100%। अब अगर इसमें बढ़ गया है, वैल्यू कितना आया 200% बढ़ रहा है, 200%। और जो आपका हर है, हर मतलब डिनोमिनेटर, वो कितना बढ़ रहा है 100% से। तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 300%, और ये कितना हो जाएगा 200%। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, काटूंगा इसको, तो ये कितना बन जाएगा 3/2। तो 3/2 को मैं x की फॉर्म में लिख सकता हूँ 3x/2x। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज कितना 5/6। ये बोल रहा है जब हम इसको बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू आएगी 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 3x इंटू 6 बराबर 2x इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों, एक मिनट, इसको बच्चों हम y की फॉर्म में लिखना चाहिए था, क्योंकि अलग अलग है ना ये वैल्यू। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 उसने कहा इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 100%। अगर अंश बढ़ता है 200%, हर बढ़ता है 100%। तो हमने देखा, मान लो पहले वाला फ्रैक्शन था हमारा x/y। अगर x की वैल्यू कितनी बढ़ती है 200%, x की वैल्यू कितनी बढ़ी है 200%। तो अब बच्चों x कितना था पहले 100%, अब 200% बढ़ रहा है तो 2x बढ़ रहा है उसमें, और y कितना बढ़ रहा है 100%, मतलब एक y और बढ़ रहा है, y की वैल्यू 100%। तो ऐसा ही 100% और ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया 3x, और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2y। ठीक है, और ऐसा होने के बाद फ्रैक्शन बन रहा है 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ बन जाएगा 6 × 18x, ये बन जाएगा 10y। अब आपको पता है बच्चों, ये x की वैल्यू होती है, इसको काट भी सकते हैं, यहाँ पे गुणा होता है, अंडरस्टूड होता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की वैल्यू कटती है, 2 से काटेंगे, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10। तो x/में y बनेगा, x की वैल्यू हमेशा इस साइड मिलेगी 5, और y की वैल्यू मिलेगी इस साइड 9। तो फ्रैक्शन कितना आ गया 5/9। तो ये था हमारा 5/9 पहले। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 बेस्ड है आपका परसेंटेज पे। उसने कहा है बच्चों 50% ऑफ अ नंबर इज 392 मोर देन कितना 37.5% ऑफ द सेम नंबर। किसी संख्या का 50% उसी संख्या के 37.5% से 392 अधिक है। मान लो यहाँ पर नंबर था मेरा 100%, कितना है 100%। अब वो बोल रहा है कि 100 का 50%, 100 का कितना 50%, और फिर 100 का 37.5%, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है। देखो ये बोला ना कि 100 का पहले 50%, 100 का 37.5%, और ये कितना ज़्यादा है 392। हमने देखा कि 37.5 और इसके 50 के बीच इसको 38 मान लो, पहले 12 और 12.5, इनका डिफरेंस कितना आएगा बच्चों 12.5%। और अब मैं लिख सकता हूँ कि 12.5% की वैल्यू कितनी है 392। तो बोल रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द नंबर। देखो बच्चों नंबर कितना होता है हमेशा, नंबर तो हमारा 100% होता है, नंबर होता है 100%। तो यहाँ पे आएगा बच्चों 100%, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो 1% की वैल्यू निकालो फिर 100 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 100 गुणा 392 बटे में कितना आएगा 125। देखो डेसिमल हट गया है यहाँ से, तो यहाँ पे आएगा बच्चों ऊपर 0। फिर काटेंगे हम किससे 25 से। देखो यहाँ पे 25 पंजे 125, 25 चौके 100। अब 5 से काटेंगे इसको, तो 5 से कटेगा यहाँ पे 5 सत्ते 35, 4 बचेगा 40, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20। अब 4 से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रह गया 4 गुणा 784, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, और 4 सत्ते 28, 28 और 3 31। तो 3136 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बेस्ड है आपका नंबर सीरीज में, उस पे परसेंटेज पे बच्चों। उसने कहा है जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। अगर किसी को 20% मार्क्स मिलता है, एक मिनट, अगर बच्चों किसी को 20% मार्क्स मिले और वो फेल हो रहा है किससे 10 मार्क्स से। मान लो आपने एक एग्ज़ाम दिया, आपको एग्ज़ाम में कितने मिले 20% मार्क्स, और आपको पता चला कि अगर 10 मार्क्स लाते आप तो पास हो जाते। उसी एग्ज़ाम में आपके दोस्त जैक को मिलता है 35% मार्क्स, उसको कितने मिल रहे हैं 35%। अब देखो आपसे कितने ज़्यादा मिले उसको, आपसे ज़्यादा मिले हैं 15%, मिले है ना। आपको 20 मिले थे, आपके दोस्त को 35 मिले। और यहाँ पे पता है कि उसने एक्स्ट्रा मार्क्स लाए, मतलब उसने यहाँ पे बीच में तो पासिंग मार्क्स थे, पास मार्क्स थे, तो उसने आपसे भी कितने ज़्यादा लाए, उसने आपसे ज़्यादा लाए हैं। देखो पहले 10 ये कवर कर लिए और 20 जो है वो पास से भी ऊपर आया, तो यहाँ पे आएंगे बच्चों ये आएंगे 20। देखो आपको तो 10 नंबर भी कमी पड़ रही थी ना, तो ये हमेशा जुड़ता है, यहाँ पे ये आएगा 30 मार्क्स। क्यों, अगर 20% मार्क्स ला रहे हो आप 10 से फेल हो जाते हो, तो अगर आपको 10 एक्स्ट्रा मिलते तो आप यहाँ पे पास हो जाते। लेकिन जो आपका दोस्त है उसने तो पास से भी 20 एक्स्ट्रा लाए, तो यहाँ से 20 और यहाँ का डिफरेंस 10, तो ये आ जाएंगे 30 मार्क्स। तो जो वो 15% आपसे एक्स्ट्रा ला रहा है उसकी वजह से उसके बन रहे हैं 30 मार्क्स। तो 1% की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2, और 100% की वैल्यू आती है हमेशा 100 गुणा 2 आएगी 200। और उसने पूछा है, उससे क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। अच्छा ठीक है, उसने मैक्सिमम मार्क्स नहीं बच्चों पूछे, उसने पूछा है कि मिनिमम मार्क्स बताओ। तो आपको पता है 1% की वैल्यू कितनी आई थी 2, ये थी हमारी 1% की वैल्यू। तो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं कि 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर 20 गुणा कितनी आ जाएगी 2, ये बनेगी यहाँ पे ठीक है यही आएगी ना। उसने पूछा फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। ओके, एक मिनट, देखो बच्चों यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आई 2, और यहाँ पर उसको 20% तो मिल गए थे, 20% तो उसको मिल गए थे ना, और उसने एक्स्ट्रा कितने लाने थे, उसको लाने थे 10 मार्क्स।
और आपको पता है कि अगर 1% की वैल्यू 2 है तो इस 10 मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे आएगा 5% और यहाँ पे आएगा 20% प्लस 5% कितना आएगा? 25%। ठीक है, तो मिनिमम मार्क्स लाने हैं उसको 25%। नहीं आया समझ? यहाँ पे देख सकते हो 1% की वैल्यू कितनी बनी? 2। अगर 1% के बदले 2 मार्क्स मिलते हैं तो 10 मार्क्स के बदले कितना परसेंट मिलेगा? 5%। तो यही तो आपने लाना था 5%। 20 तो आपने लाया था स्टार्टिंग में, तो 20 और 5 बनता है 25। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। उसने कहा है इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 34%। देखो बच्चों, ये बेस्ड होता है आपका नेट चेंज, ये बेस्ड होता है नेट चेंज पे, और नेट चेंज का फॉर्मूला होता है x, देखो यहाँ पे होता है x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100। ये होता है बच्चों इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज सेकंड इंक्रीज। अब वो कह रहा है कि इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय कितना? 34%। जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो इंक्रीज हो रही है कितनी? 34% से। तो हम इसको करेंगे 34 प्लस 34 प्लस 34 इंटू 34। अब आपको पता है 34 का जब गुणा करोगे आप, देखो बच्चों 34 का स्क्वायर वैसे याद होना चाहिए आपको, 34 का स्क्वायर होता है आपका 1156। तो और यहाँ पे बटे में कितना है? 100। तो जब मैं यहाँ पे लिखूँगा 100 तो ये कितना आ जाएगा? 11.56। और 34 और 34 बच्चों 68, 68 प्लस 11.56, 68 और 11 कितने बन जाएंगे? ये बन जाएगा हमारा 79, और पीछे क्या है? 0.56%। ये आ जाएगा इसका आंसर। इसमें नेट इफेक्ट लगाना है आपने एक्स वाई एक्स इंटू वाई। ठीक है, और आपने देखा 34 का गुणा करोगे 1156 मिलेगा, बटे में 100 है, कितना आ गया? इसका रोल खत्म, 11.5 आएगा। आया समझ? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। उसने कहा है बच्चों सैलरी ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशो कितना है? 4:5। इफ द सैलरी हैज इंक्रीज बाय इंक्रीज कितना? 5000 ईच। मान लो यहाँ पे आप हो ये एक्स, यहाँ पे वाई है आपका दोस्त। ठीक है, यहाँ पे मिल रहे हैं आपको बच्चों मान लो 4, आपके दोस्त को मिल रहे हैं 5। अब यहाँ पर ना देखो ये नाम दिया है, ये दिया है नाम आप लोगों के एक्स और वाई, इसको मैं वेरिएबल मान सकता हूँ एक, क्योंकि दोनों का रेशो दिया है, दोनों का रेशो दिया है। तो मान लो आपको मिल रहा है 4x, आपके दोस्त को कितने मिल रहे हैं? 5y। इफ द सैलरीज आर इंक्रीज बाय, अब सैलरी कितना इंक्रीज हो रहा है बच्चों? 5000, और इसका भी कितना इंक्रीज हुआ? 5000, क्योंकि ईच का मतलब दोनों का बढ़ रहा है। अब अनुपात हो रहा है 13:15, तो x का वेतन निकालना है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वेतन आ जाएगा। 15 का गुणा बच्चों पहले इसमें होगा तो 15 चौके 60x आएगा, फिर 15 का गुणा इसमें 15 पंजे 75,000, फिर 13 का गुणा इसमें 13 पंजे 65y, फिर 13 का गुणा इसमें भी होता है तो 13 पंजे यहाँ पे फिर से बनेगा बच्चों 65,000। अब जो एक जैसे वेरिएबल होता है यहाँ, अच्छा यहाँ पे तो बच्चों गलत कर दिया हमने, यहाँ पे बच्चों x आएगा, ये कांस्टेंट होता है ना, यहाँ पे 4x और यहाँ पे 5x, तो यहाँ पे करना था हमको कितना करना है बच्चों? यहाँ पे करना है 65x, इट वॉज माई मिस्टेक। अब यहाँ पे आएगा 60x को भेजना है उधर, तो ये आ जाएगा 65x माइनस 60x बराबर, देखो यहाँ पे कितना है 75,000, यहाँ पे 65,000, तो 65,000 जब इधर आएगा तो घट जाएगा, कितना आएगा? 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे रह गया बच्चों, यहाँ पे रह गया 10,000 और इधर आ गया है 5x, 5 से कटेगा कितना आएगा? 2,000। x की वैल्यू कितनी आई? 2,000। और उसने पूछा है फाइंड द सैलरी ऑफ x, जो x की सैलरी थी बच्चों पहले वो कितनी थी? 4x, वो थी 4x, तो 4 गुणा x की वैल्यू कितनी आई थी? 2,000, 4 दूनी 8,000, इसका आंसर आएगा 8,000। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन 24 में कहा उसने कि ए एंड बी टुगेदर हैव कितना 3500 इफ 1/2 ऑफ एज अमाउंट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ बीज अमाउंट। देखो कह रहा है ए और बी के पास दोनों के पास 3500 रुपये, ए की राशि का 1/2 मतलब ए का 1/2 जो है वो बी की राशि का कितना है 2/3 मतलब बी का कितना है 2/3 है। अब हमको पता है ये बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये बना है a/2 और इधर आया है b गुणा 2/3। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये बनेगा यहाँ पर a × 3 और यहाँ बनेगा 2 दूनी 4, 4 गुणा b। a की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू कितनी आई 3। और उसने पूछा है कि दोनों के पास कितने हैं, दोनों के पास आ रहे हैं 7 रेशो और 7 रेशो की वैल्यू कितनी है 35,000। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आई 500। अगर एक रेशो की वैल्यू 500 है तो आपसे पूछा है कि ए के पास बताओ कितने, तो ए के पास कितने आ रहे हैं 4 रेशो। तो 4 रेशो की वैल्यू आएगी बच्चों 4 गुणा 500 कितने बनेंगे 2000। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों ये रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है। तो ये आपका जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है उसका पार्ट ए है। पार्ट 2 आएगा बच्चों इसका कल, तो आप एग्ज़ाम से पहले इन दोनों पार्ट को देखें, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे बच्चों जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच।